सबसे पहले आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी कह रही है, प्रेम शुक्ला जी, कि गुजरात में इमोशनल कार्ड पीएम खेल रहे हैं। चाहे वो नीच शब्द हो, चाहे वो औकात शब्द हो, चाहे ऐसा कोई भी प्रहार जो प्रधानमंत्री पर होता है, उसको आप लोग इमोशनल रंग दे देते हैं। क्या इसकी जरूरत है? अंजना जी, सबसे पहले तो कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ती है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का सतत प्रयोग करते हैं। 2002 के चुनाव में मौत के सौदागर से लेके 2022 के चुनाव में औकात, उसके बीच में नीच, गंगू तेली, नाली का कीड़ा, चाय वाला, क्या क्या गालियां नहीं दी गई। 86 गालियां दी जा चुकी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पिछले 20 वर्षों में। तो आप विकास पर चर्चा कीजिए ना। गुजरात के विकास पर आप चर्चा करने से क्यों भागते हैं, गालियां क्यों देने लगते हैं? इस सवाल का जवाब देना होगा ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही बताया कि भाई कैसे 69,000 किलोमीटर नहरों का जाल, जिस गुजरात में बूंद बूंद पानी के लिए जो गुजरात तरसता था, और उस गुजरात को ये बूंद बूंद पानी न मिले, ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, और उस वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने ये सुनिश्चित किया था कि गुजरात के सरदार सरोवर योजना का जो जल है वो सौराष्ट्र के सूखे इलाकों में ना पहुंचे। यह तो रिकॉर्ड है ना। गुजरात के लोगों को, चूंकि वर्ल्ड बैंक से भी गुजरात की इस परियोजना के लिए ऋण ना मिले, यह सुनिश्चित करने का काम केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किया था। यह सत्य है ना। 2004 से 2014 तक सतत प्रयास करने के बावजूद सरदार सरोवर प्रकल्प की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं दे रहे थे ना। घंटों जाकर प्रधानमंत्री जी को, तब मुख्यमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यालय में उनको घंटों प्रतीक्षा कराने के बाद भी उनको नहीं दिया जा रहा था। और जैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 17 दिन के भीतर उस प्रकल्प को की ऊंचाई बढ़ाने की मंजूरी मिली, और उसका परिणाम है कि आज सौराष्ट्र में पानी पहुंच गया। और जो गुजरात बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था, उस गुजरात में आज 100% नल से जल अगर पहुंचा है। हम विकास की योजनाएं गिना रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का आपका कुल जो है गुजरात का बजट हुआ करता था। 2,40,000 करोड़ का हम बजट लेकर गए हैं। आप 99,000 करोड़ का कुल जीएसडीपी था, आज वो 19 लाख करोड़ की जीएसडीपी ले गए हैं। गुजरात में हुआ है। गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई हाईवे के अलावा कहीं पर जो है उद्योग नहीं थे। आज गुजरात में उद्योगों का विकेंद्रीकरण हमने किया है। आज अगर हम अपनी योजनाएं गिना रहे, इसी कारण 32 वर्षों से जो है कांग्रेस को गुजरात की जनता अस्वीकार करे, तो आप इस हताशा में क्या प्रधानमंत्री जी को गालियां देंगे? और आप प्रधानमंत्री को गालियां दें, हम उस पर उफ भी ना करें, अपना पक्ष भी ना रखें। प्रेम जी, ठीक है प्रेम जी, इस पर जवाब लेते हैं। अरे इस पर जवाब लेते हैं। आप तो खुद ही एकदम भाव विभोर हो गए। देखिए आलोक जी, मेरे साथ दर्शन भी कीजिए। जय द्वारकाधीश के साथ ही यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। मैं सौराष्ट्र में मौजूद हूँ, और ये सच्चाई है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि अब नर्मदा का पानी जो है वो घरों में पहुंच रहा है, और लोग इसको बहुत अच्छी सफलता इस सरकार की मानते हैं। वो लोग गिना रहे हैं जिसका जिक्र प्रेम जी ने किया। सवाल लेकिन इससे भी बड़ा है। सवाल ये है कि ये गुजरात है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर जो उनके विरोधी भी हैं, उनकी भावनाएं अलग रहती हैं। जो वोट भी करता है कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के लिए, वो पीएम के खिलाफ जल्दी सुनने को तैयार नहीं होता है। ऐसे में आपकी पार्टी के नेता बार बार ये चूक जानबूझकर करते हैं, गलती से करते हैं, तीसरा ऑप्शन नासमझी में करते हैं। आखिर पीएम पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों? औकात अगर पीएम की कोई बोलेगा तो फिर जाहिर तौर पर उस पर पीएम जवाब तो देंगे ही। आलोक जी, देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि जिस सवाल के उत्तर में ये दिया गया है, जिस तरह से एक स्टेडियम का नाम बदला गया और जिस तरह से सरदार पटेल की जगह नरेंद्र मोदी जी का नाम रखा गया, उस प्रश्न में एक मुहावरे का इस्तेमाल हुआ कि हम पूरी तरह से इस चीज का विरोध करते हैं। और अगर आगे के आप मधुसूदन मिस्त्री जी के 4 सेंटेंस सुनेंगे तो उन्होंने सरदार पटेल की तुलना की है कि सरदार पटेल एक बहुत बड़े लीडर थे, और उनके सामने, सरदार पटेल के सामने मोदी जी का कोई कद नहीं। इसमें कहीं पर कोई ना किसी को गाली दी है ना कुछ और। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। आ गया ठीक है, बोलिए सर। केवल इमोशनल कार्ड खेलकर आप चुनाव लड़ना कोई दिक्कत आ रही है आपके? नहीं, मैं कह रहा हूँ 27 वर्ष हो गए हैं आपको। 27 वर्ष में आपने इतना विकास किया है। 27 वर्ष में इतना विकास करने के बाद भी
अगर आपको कांग्रेस के किसी एक शब्द के ऊपर चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो ये गुजरात का भी और देश का भी दुर्भाग्य